हेलो स्टूडेंट, मैं अनुभव राज लेकर आया हूं आज आपके सभी विवादित प्रश्नों पर चर्चा, जिसमें पूरी डिटेल चर्चा आज करेंगे। और आपके जितने जो विवादित प्रश्न हैं प्रमोशन को लेकर, परीक्षा को लेकर, पटना हाईकोर्ट में पीआईएल पर, छात्र संघ पर, सारे प्रश्नों को मैं एकत्रित करके आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है आपका और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक बात को पूरी वीडियो देखने से पहले ये चीज समझ लें कि बच्चे मेरे द्वारा बोले गए बात को सुनते नहीं हैं। कुछ सुन लिए और फट से फोन लगा देंगे, फट से व्हाट्सएप पर मैसेज लिख देंगे और कहेंगे सर प्लीज रिप्लाई। सो प्लीज, हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं आपकी इस आज की वीडियो में, पूरी चर्चा आपकी पूरी डिटेल है। एग्जामिनेशन से, प्रमोशन से, पीआईएल पर, छात्र संघ पर किनकी क्या प्रासंगिकता रही है, आप तक अभी तक प्रयास उनके क्या रहा है, सारी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न काल को हम लोग देख लें, जो कि छात्रों के द्वारा प्रश्न आ रहे हैं उस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे डिटेल से। पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं एक एक कर। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पटना हाईकोर्ट, पटना उच्च न्यायालय का तस्वीर आपके सामने है और उसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्या प्रमोट के लिए पटना हाईकोर्ट में पीआईएल नहीं की गई है? ये एक प्रश्न है बच्चों का। नेक्स्ट, केस नंबर मिलने में क्यों हो रही है देरी? केस नंबर मिलने में क्यों हो रही है देर? ये दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स को। तीसरा, क्या 9 क्लासेज वाले राज सर एसबीटी बिहार के छात्रों को प्रमोट के लिए प्रयास करके गलती कर दिए? ये मेरे तरफ से एक मन में सवाल आया, तो मैं भी अपना सवाल को यहां लगाया हूं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। क्या छात्र संघ छात्रों से पैसा लेकर गबन कर दिया? यह प्रश्न है बच्चों का। क्या ये सभी छात्रों को पटना हाईकोर्ट बुलाकर बेवकूफ बनाया गया? आप बच्चे की तस्वीर भी देख रहे हैं जो पीआईएल दर्ज हो रहा था, शायद पिछले संडे या मंडे की यह तस्वीर है, बच्चों ने मुझसे शेयर किया है। इसमें काफी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और आपके छात्र नेता जो भी हैं और 9 क्लासेस वाले राज सर भी हैं, मैं देख रहा हूं इस तस्वीर के माध्यम से। तो ये प्रश्न है बच्चों का कि नहीं पैसा लेकर के लोग खा गया, गबन कर गया। तो ये सारी चीजें जो एक एक करके मैं प्रश्न है इस पर पूरा डिटेल चर्चा करूंगा। ये बच्चे जो हैं बहुत उत्साहित हैं और ये भोजपुर पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भोजपुर के छात्र हैं जो पीआईएल के लिए अपने तरफ से कुछ संग्रहित कर राशि अपने साथियों से डोनेशन के रूप में, सहयोग के रूप में छात्र संघ को समर्पित कर रहे हैं। और उसमें राज सर भी हैं, दोनों तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे बहुत बारीकी से। और ये बच्चे जो दे रहे हैं सर के साथ, ये इनकी तस्वीर है और ये पूरी चीजें हैं। और ये आपका छात्र संघ का कुछ मैसेज मेरे तक आया है, उसको भी मैंने लगाया हूं। और सब प्रेम भेंट 3000 जीपी भोजपुर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के द्वारा जो दिया गया, इन सारी चीजों पर एक एक करके मैं डिटेल से चर्चा करता हूं और देखते हैं। यह प्रश्न है, क्या प्रमोट के लिए पटना हाईकोर्ट में पीआईएल नहीं की गई? तो स्टूडेंट्स, इस पर मेरा एक ओपिनियन है, अपना पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छा भी लगता हो, बुरा भी लग सकता हो। लगभग बिहार प्रदेश में जहां भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम मैट्रिक पास जरूर हैं सभी लोग। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, तब आप डिप्लोमा कॉलेज में पहुंचे हैं। इतनी आसान बातें नहीं हैं कि कोई आपसे आसानी से कोई पैसा ले लेता हो और ये कह करके कि केस नहीं करेंगे और आप उन्हें पैसा दे देंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपने कुछ तस्वीरों में देखा कि कुछ बच्चे जो हैं पटना हाईकोर्ट पहुंचे हैं, वहां खुद वकील से मिलने की संख्या में हम समझते हैं 10-20 की स्टूडेंट की संख्या रहा हो, 30 के स्टूडेंट की संख्या रहा हो, या 50 भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उनके सामने में 50 लोग थे इस प्रोसेस में। इवन कि मैं
राज सर को भी देखा और राज सर भी अपने धनबाद से अपने इंस्टीट्यूशन के कार्यों को छोड़कर आपकी सहयोग के लिए पटना वो पहुंचे थे। उस दिन उनका भी मैं लाइव देखा था, वहां से उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था कि आज हम लोगों ने पीआईएल के कार्यों से पटना हाईकोर्ट में अपना दखल दिया और उसमें लगातार कोशिश हमारी जो वकील से बात करने की है वो हम कर रहे हैं, लोगों से चर्चा हो रही है। पूरा डिटेल में छोटा छोटा वीडियो आया था, मैंने भी देखा था उस चीजों को। तो पहली एक बातें तो मन से निकाल दीजिए कि ये आज के डेट में, सोशल मीडिया के डेट में, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आकर के इतनी बड़ी झूठ और फ्रेब की बातें नहीं हो सकता। मैं बाद में चर्चा करूंगा इस पर, पीआईएल हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि वो जो 50 लोग 60 लोग आए थे, सारे लोगों की सहमति रही होगी कि नहीं, इस पर हमें एक कदम आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। स्टेट बोर्ड वाले के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है, तो हम लोग न्यायालय पहुंचकर अपनी आवाज को रखें कि ये समस्या हमारे प्रदेश की ये पॉलिटेक्निक एजुकेशन में हो रही है और इस पर सरकार की शिथिलता है, सरकार इस पर एक्टिव नहीं है, सरकार की प्रयास नहीं है। माय लॉर्ड, मैं आपके पास आया हूं अर्जी लेकर के, हमारी विचार को सुनी जाए, हमारी भविष्य और करियर को ध्यान में रखा जाए। इस उद्देश्य से सभी लोग पहुंच करके, कोई ना कोई एक वकील हैं जिनको उन्होंने हायर किया होगा और उन्हें पैसा कौड़ी जो फी होगा दे करके केस तो जरूर किया होगा। इतनी बातें मुझे समझ में उस प्रोसेस से आ गई। अब आते हैं कि आखिर केस तो फाइलिंग की प्रक्रिया हो गई और अभी तक बच्चे कह रहे थे कि टोकन नंबर सर नहीं मिला, बताइए 1 सप्ताह समय बीत गया, ना टोकन नंबर दे रहे हैं ना केस नंबर दे रहे हैं, अब क्या हो रहा है। तो आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, आप देखें केस नंबर मिलने में क्यों हो रही है देरी। तो एक तस्वीर आपको सामने और भी क्लियर कुछ दिख रहा होगा। ये पटना हाईकोर्ट का कैंपस ग्राउंड है, पूरा खाली है और एक कोविड का जो है, कोरोना का आप एक तस्वीर भी इसके साथ देख रहे हैं। तो आप अपने इस वीडियो में मुझे जो देख पा रहे हैं, मैं लगभग 12 साल कंटिन्यू बिहार प्रदेश की पॉलिटेक्निक स्टूडेंटों की संघर्ष में शामिल रहा हूं। उनकी कॉलेज लेवल से लेकर के रोजगार दिलाने तक में विभिन्न कठिनाइयों में मैं साथ खड़ा रहा हूं और मुझसे ज्यादा पॉलिटेक्निक के मामले में पटना हाईकोर्ट कोई नहीं गए होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज भी पटना हाईकोर्ट में मैं पॉलिटेक्निक के इश्यूज पर 5 केस लड़ रहा हूं, 5 केस। एक एक करके आप कहेंगे तो सारा केस नंबर आपको दे देंगे और 5 केस हमारा अभी चल रहा है। तो वर्तमान जो समय है अभी पटना हाईकोर्ट का, जब से यह कोविड काल शुरू हुआ है और वर्तमान माननीय चीफ जस्टिस संजय करोल जी जब से आए हैं, कोविड को ध्यान में रखकर पूर्णतः कोर्ट का जो फिजिकल वर्क होता था, फिजिकल सुनवाई की जो प्रोसेस थी, वो बंद कर दिया गया। सारे प्रोसेस ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। आप लोग भी आए होंगे तो कोर्ट में कहीं कुछ दिख नहीं रहा होगा। जो बच्चे यहां आए होंगे वो साक्ष्य और गवाह हैं जो मैं बात बोल रहा हूं। कोर्ट की चारों तरफ से एकदम चौकस घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन को एकदम तैनात कर दिया गया है कि कोर्ट कैंपस के अंदर नहीं आना है, केस फाइल करना है वो वकील से, बार काउंसिल से मिल के लोग जाए आए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। कोर्ट एरिया में किसी की एंट्री नहीं। तो आप कहेंगे सर केस की सुनवाई कैसे होता है? तो सारे केस की सुनवाई ऑनलाइन मोड से हो रही है। जज साहब भी केस को ऑनलाइन ही सुन रहे हैं। तो पहले जो फिजिकल कोर्ट की जो प्रोसेस था, प्रक्रिया था कि आप यदि आज केस फाइल करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको टोकन नंबर या केस नंबर, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर सारा चीज हो जाता था, कभी कभी लेट होने पर भी, लेकिन 1 वीक से टाइम ज्यादा नहीं लगता है। अभी मैं एक और घटना आपको मैं बता दूं, बीटेक वर्सेस डिप्लोमा के केस अभी जस्ट में 20 दिन हो गया अभी फाइल किया हुआ मेरा। बीपीएससी के मामला पर मैं आऊंगा इस पर पूरा डिटेल लेके दूसरे वीडियो में। अभी बीटेक वाले पुनः पॉलिटेक्निक वाले पोस्ट पर जो है फाइट शुरू कर दिए हैं, तो मुझे पुनः उस रूप में आना होगा, मैं वापस आऊंगा बहुत जल्द।
तो अभी 20 दिन से ऊपर 25 दिन हो गए, हमें अभी तक आईएन नंबर नहीं मिला है, केस नंबर नहीं मिला है। आप लोग पता नहीं कितने महंगे वकील हायर किए हैं इस केस के लिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे जो केस को लगातार देखते हैं, मैं गर्व के साथ और दावे के साथ बोलता हूं, मैं पब्लिकली बोलता हूं, उस लॉयर को भी आप पता कर लीजिए, क्योंकि लगातार उनके प्रयास हमारे केसों में रहा है और लगातार मैं केस को जीता हूं। लगातार आज तक मैं कोई केस पटना हाईकोर्ट में केस हारा नहीं। ये क्वालिटी है हमारी। आज तक का जितना भी केस लड़ा हूं पॉलिटेक्निक के मामले में। अभिनव श्रीवास्तव हमारे लॉयर हैं, उनकी फीस भी बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छी खासी फीस है, तो मैं यहां नहीं बोलूंगा। और केस फाइल किए हुए मेरे 25 दिन लगभग होने जा रहा है, अभी तक आईए नंबर मुझे नहीं मिला। आश्चर्य है, मैं खुद अपने आप में आश्चर्यचकित हूं। आपने जो पीआईएल दायर किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लगभग संभव है कि 1 महीना भी लग जाए केस नंबर मिलने में। आपको यदि जल्दी मैं बोलूं तो बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा। 1 महीना के अंदर भी केस नंबर आपको मिल जाए तो बहुत जल्दीबाजी होगा। इन्हीं सब चीजों को मुझे बहुत बच्चों ने कहा कि सर प्लीज आप आगे आइए, आप आगे बढ़ के लीड करिए प्लीज सर, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। हम कि नो, जिस अनुभव राज को आप जान रहे हैं, जीवन में एक बार डिसीजन लेता है, दोबारा नहीं। पिछले बार मैं प्रमोट के लिए लगातार प्रयास किया था और बच्चे को रिजल्ट सफल भी हुआ और बच्चे प्रमोट भी हुए। कुछ बच्चे, सभी बच्चे को मैं नहीं कहूंगा, कुछ बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी शिक्षक से, किन्हीं से गाइड होकर मुझे बहुत भला बुरा भी कहा था। हमने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाने में विश्वास करता हूं, उनका परीक्षा लेना मेरा काम नहीं है, उनका सर्टिफिकेट देना मेरा काम नहीं है, उनका स्टेट बोर्ड उसके लिए है, सरकार उनके लिए बैठा हुआ है, मैं इसमें अब हस्तक्षेप कभी नहीं करूंगा। इस बार भी बच्चे ने लगातार मुझे कहा कि सर आप क्यों नहीं बोलते हैं, कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम है भी, मैं बच्चों से फीस लेता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाने की बात करता हूं, उस पर ही हम कायम रहेंगे। कई बच्चों ने मुझे यह भी लिखा, आप तो सर प्रोफेशनल हैं, जब कोई वीडियो लाते हो उसमें अपना कोर्स का अनाउंसमेंट करते हैं। हाँ, मैं प्रोफेशनल हूं। आपको पढ़ाने के लिए आप अपने घर में बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं, मुझे कंटेंट बनाना होता है, 60 लोगों की टीम है, उनकी तनख्वाह सैलरी कहां से आएगा, टीचर शिक्षकों की पेमेंट कहां से आएगा, ये आपने कभी नहीं सोचा। उनके भी परिवार होंगे, वो आपके लिए 8 घंटा काम कर रहे हैं, फ्री में कैसे करेंगे आप कभी सोचिए, नहीं सोच पाएंगे आप। बिहार में मैंने क्रांति ला दिया, सबसे पहला बिहार में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला अनुभव राज है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितना बेहतर से बेहतर कंटेंट है आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों को, बेहतर से बेहतर कंटेंट को। हमारी हर रोज एक नई उमंग के साथ नई शुरुआत होता है, हर रोज नया कुछ आपके कंटेंट में, आपके क्लास में, आपके क्वालिटी में जोड़ने की कोशिश हमारी लगातार होता है। मैं भाई पढ़ाने आया हूं, बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, हमारा ये प्रोफेशन है, हम इस पर कभी नहीं आएंगे। लेकिन बच्चों की बढ़ता विवाद देख आज मुझे लगा कि इस पर पूरी डिटेल वीडियो आज बनाना चाहिए और पूरी डिटेल से चर्चा होनी चाहिए। तो ये चीजें आप स्पष्ट रूप से जान लें कि इसमें ना किसी प्रकार की छात्र संघ की दोष है, ना अन्य लोगों की दोष हैं जिनके कारण आपके केस नंबर मिलने में विलंब हो रहा है। हम आशा करते हैं कि जो आपने लॉयर को हायर किया है, मैं जानता नहीं हूं उनको, उनकी भी प्रयास होगा कि बहुत जल्दी मुझे केस नंबर, टोकन नंबर, जो भी चीज मिलना है मिल जाए। ये सुनवाई कब होगी ये मुझे पता नहीं है, हो सकता है तब तक आपका एग्जाम समाप्त हो जाए, हो सकता है आपके रिजल्ट भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। सुनवाई हो पाएगी कि ना हो पाएगी, वर्तमान जो पटना हाई कोर्ट का स्थिति है मैं इससे आपको रूबरू करा दिया, बाद बाकी डिसीजन, निर्णय आपको करना है। नेक्स्ट, क्या 9 क्लासेज वाले राज्य सर एसबीटी बिहार के छात्रों को प्रमोट के लिए प्रयास करके गलती कर दिए? ये बहुत मुझे अंदर से कचोटा, अंदर से मुझे इस बात को कचोटा, मैं अपना प्रश्न लिखा हूं। ये व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं इधर, जो लगातार आपको डेली 1 दिन बीच करके, 2 दिन बीच करके
घंटों आकर के आपके विषय पर अपने बहुमूल्य समय निकाल करके क्लास छोड़ के, बच्चा को पढ़ाना छोड़ के, बच्चे की पढ़ाने के लिए जो तैयारी होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनकी भी है, सॉरी, उस कार्यों को छोड़ करके यह व्यक्ति लगातार आपके लिए डेली 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा, 45 मिनट लाइव आकर के आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, आपको एनर्जी दिया, मोटिवेट किया, कोशिश किया, भले प्रमोट हो या ना हो, एग्जाम हो, जो भी हो, ये आपके लिए व्यक्ति ने प्रयास किया। आपको थैंक यू बोलना चाहिए था इस आदमी को। मैं आज के लाइव में देख रहा था, बहुत बच्चे के उटपटांग प्रश्न, अजीब अजीब तरह के कमेंट्स, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। ऐसी यदि विचार रखते हैं बच्चे, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आपकी समस्याओं पर कोई खड़ा नहीं उतरेगा। मैं एक और चीज यहां पर रोक करके मैं बोलना चाहूंगा, फिर इसके बाद आगे मैं शब्दों को कंटिन्यू करूंगा। एक बच्चा ने मुझे अचानक से फोन किया, और कहता है कि क्या अनुभव सर बोल रहे हैं हम? कि जी हाँ बताओ बाबू। मैं बाबू ही कहता हूं, बच्चों को बेटा कहता हूं। बताइए बेटा क्या प्रॉब्लम आपकी आ गई, बोलिए बाबू क्या समस्या है आपकी। मैं पब्लिकली नंबर यूट्यूब पर देता हूं बच्चों को। आप सोचिए कि कितना कॉल डेली मैं रिसीव करता हूं। मिस कॉल का भी जवाब देता हूं कि हाँ बाबू आपने कॉल किया था, मुझसे बात आपकी नहीं हो पाई, आप बताइए क्या कुछ मुझसे पूछना चाह रहे थे। उस बच्चे ने मुझसे फोन करके कहा कि सर मैं फलाने कॉलेज से हूं और वहां देखिए दुर्व्यवहार किया जा रहा है, 2 तरह के विचार रखे जा रहे हैं, लड़कियों का मार्क्स दिया जा रहा है ज्यादा, मुझे मार्क्स कम दिया जा रहा है, जबकि उस कॉलेज का बच्चा टॉपर है और उनको सबसे ज्यादा मार्क्स भी मिला था। 2-3 शब्द और भी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं वीडियो में, उन्होंने और 2-3 शब्द उन्होंने कहा। मुझे बहुत अंदर से गुस्सा है कि एक शिक्षक को इस तरह की व्यवहार, मेरे लिए तो बेटा बेटी दोनों बराबर है, छात्र छात्राएं मेरे दोनों बराबर हैं। मेरी बैक हिस्ट्री जानिएगा तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक घटना बहुत बड़ा 2012 ईस्वी में, 31 मई 2012 की घटा था। एक ऐतिहासिक दिन है वो, 31 मई 2012 को। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके कारण समाज में कुरीतियां फैल रहा है, लेकिन बच्चे 100% सही हैं, ये यदि मैं मान के चलता हूं तो ये मेरे लिए गलती होगा। और उस बच्चा ने मुझे किसी के बहकावे में आकर मुझे ब्लैकमेल किया और मेरी बातों को रिकॉर्ड किया। जब मैं बाद में बोला कि मैंने थोड़ा अपशब्द भी बोला, बहुत आक्रोशित हो गया, कुछ ऐसा शब्द था जिस पर लाजमी है कि कोई भी आदमी सुनेगा जो जिंदा दिल जमीर वाला व्यक्ति है, जो एक समान बेटा बेटी को समझता हो। मैं शिक्षक होने के नाते, टीचर होने के नाते, हम प्रयास करते हैं कि हमारी जितनी छात्र छात्राएं हैं हमारे अपने बेटा बेटी जैसे हैं। मैं ऐसा फील करता हूं। मैं फोन में भी कई बच्चे हमसे जो आज देख रहे हैं वीडियो, वो सुने होंगे, बाबू बोलता हूं, बेटा बोलता हूं। बेटियों को मैं बोलता हूं बेटी बोलिए या बेटा बोलिए आप। मुझे बहुत ज्यादा अंदर से आपा मैंने खो दिया कि इस तरह के कोई टीचर कर रहे हैं तो बहुत गलत है। बाद में मुझे पता चला, उस शिक्षक को मैं फोन कॉल किया, मैं खुद से मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कॉल किया कि सर मेरे बारे में आप कुछ जानते नहीं है सर, इस तरह से बोले। मैंने स्पेशली उनको सॉरी बोला, स्पेशली सॉरी बोला कि सर अनजाने में जो हुई हैं हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो बच्चे भी बहुत शरारती हैं। नैन सर, मैं आपको खासकर मेरे छोटा सा सुझाव है, प्लीज इनकी भावनाओं में जब बह जाएंगे आप, ये बहकाएंगे आपको और यही कल गाली भी देंगे आपको, इनको कोई मतलब नहीं है। आपने लगातार प्रयास, आपकी प्रयास बहुत सराहनीय है। हम हमेशा कोशिश करते हैं जो क्रांतिकारी कदम उठाने वाले व्यक्ति, आगे बढ़कर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति को हमेशा मैं सैल्यूट करता हूं। मुझे बहुत तकलीफ हुआ और ऐसे मेरी ये जो शब्द हैं उन सभी बिहार प्रदेश, झारखंड प्रदेश, पूरे इंडिया की जो भी छात्र मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी ये संवाद है। आप समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काबिल हूं, गलत सोच रहे हैं। किसी व्यक्ति को चीट करने के काम, ठगने के काम, भावनाओं में आकर के एक बार आप ठग सकते हो, किसी को बार बार नहीं ठग सकते हो।
आपकी समस्या पर ब्रेक लग जाएगा, आपकी समस्याओं को देखने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा, आपको कोई सुझाव देने वाला नहीं मिलेगा। यह बात को आप याद रख लेना। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पुनः दिल से थैंक यू बोलूंगा राज सर को, जो 9 क्लासेस चलाते हैं धनबाद में। मैं उनको दिल से थैंक यू बोलूंगा। उनकी क्या पड़ी थी भाई, झारखंड में अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके अच्छे भी सब्सक्राइबर हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, उनकी कुछ नहीं पड़ा था, लेकिन लगातार उन्होंने कोशिश करा। मेरी भी दिली इच्छा था कि मैं बच्चों के लिए आगे आकर के इस बात को उठाऊं। मैं दिली इच्छा को रोक के मार के रख लिया, क्योंकि पिछले बार बच्चों ने इतने अपशब्दों का प्रयोग किया था मुझे प्रमोशन कराने की बात पर। मैं कहा कि नहीं, इस बार नहीं आऊंगा, इस बार मैं आगे नहीं आऊंगा। आज जिस परिस्थिति में लोग खड़ा हैं, उम्मीद की आस लगाए मेरे तरफ ही देख रहे हैं कि अनुभव सर यदि आज भी एक कोशिश करते हैं, आज भी आगे आ जाएंगे तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा। यदि अपना एफर्ट वो लगाएंगे तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा या जल्दी से एग्जामिनेशन हो जाएगा, दोनों में से एक जो भी स्थिति होगा क्यों होगा। लेकिन मैं स्थिति लूं, मुझे काम पढ़ाना है भाई, पढ़ा रहा हूं। मैंने बच्चों से फीस लिया है, पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा दिया। सिलेबस खत्म करना है, उस पर मैं काम कर रहा हूं। बच्चों को कंटिन्यू जैसे प्रॉपर वे में कैसे क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, उनके कैसे जितनी डॉट्स हैं क्लियर हो, जिनकी उनकी जो भी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, उस पर मैं काम कर रहा हूं। क्यों आपके लिए समय दूंगा? समय तो मेरे लिए भी 24 घंटे की ही है, अलग से मेरे पास समय नहीं। जो व्यक्ति समय दे रहा है, 2 मिनट क्या देर हो गया, 2 दिन क्या देर हो गया टोकन नंबर मिलने में, तुरंत आपने लगा दिया कि सारे लोग छात्र संघ के साथ मिलकर के पैसा गबन कर गए। आश्चर्य है। ये आपकी जो भरोसा है ना, बहुत क्षणिक होता है, स्वार्थ की भरोसा है। कृपया कर इन चीजों से ऊपर उठिए आप लोग। अब आप एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच चुके हैं, पास आउट होइएगा, किसी गवर्नमेंट में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इंजीनियर बनिएगा। ये जिस तरह की सोच जब आप रखे हैं तो आगे चल के बहुत परेशानी होगा। आपके लिए मदद की हाथ आगे नहीं बढ़ पाएगी, लोगों धीरे धीरे हाथ छोटा होता जाएगा। तो नैन सर फिर से थैंक यू आपको, लेकिन आपने प्रयास किया और आगे भी हम आशा करेंगे कि आपसे जितना भी बन पाता है छात्र हित में। और एक कह सकते हैं शिक्षक हैं हम लोग, पेशे से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी 2 रुपया 4 रुपया जो भी फीस मिलता है, 100 200 500 1000 2000 5000 10000, कहीं ना कहीं उससे हमारी परिवार भी लाभान्वित होती है। तो निश्चित रूप से हम लोग उनके हित की हमेशा सोचने की कोशिश करेंगे। हमेशा बच्चे ना समझ हैं, वो उनकी गलती है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से इनके हर परिस्थितियों में हम कोशिश करेंगे कि साथ रहें, चाहे परिस्थिति क्यों नहीं विकट हो। नेक्स्ट, आप देखिए क्या छात्र संघ छात्रों से पैसा लेकर गबन कर दिया। मैं समझता हूं ये जो स्टूडेंट हैं आपका, यही लीड कर रहा है मेरे समझ से, जैसा लग रहा है हाव भाव चाल से। और मिस्टर राजेश राज हैं ये देख पा रहे होंगे। और ये मैं समझता हूँ 9 क्लासेस वाले राज सर हैं। ये पटना हाईकोर्ट ग्राउंड कैंपस का बार काउंसिल के आगे का तस्वीर है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पटना हाईकोर्ट आए होंगे इतने लोग, इतने सारे लोग, करीब करीब जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपना चेहरा भी पहचान रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स को भी जान रहे होंगे, स्टूडेंट्स को भी जान रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो पैसा गबन करने की आरोप आपने जो लगाया, या पैसा लेके भाग जाने के आरोप लगाया, या ठग लेने की आरोप लगाया, तो इसमें से जो परिचित आपके जो करीब के दोस्त हैं वो भी शागिर्द हैं, इसका मतलब, क्योंकि उन्होंने भी इस दिन आया था, इनकी भी सहमति हुई होगी तब तो ऐसा हुआ होगा। इतना जल्दी विश्वास को मत तोड़ दीजिए, इतना जल्दी भरोसा को खत्म मत कर दीजिए, बहुत मुश्किल में आने वाले हैं। तो मैंने आज ये राजेश से भी बात किया और इन्होंने सारा चीज को मुझे क्लियर किया कि सर ऐसा कुछ नहीं है सर, हमने केस फाइल कर दिया है सर वकील साहब से, उनकी फीस ये है, हमने इतनी राशि दिया है ना, और सारी चीजें जो हैं
रेगुलर हो रहा है, लगातार मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सर वो जो टेक्निकल इशू आ रहा है, शायद आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो मैंने बताया कि आप बताओगे क्या, मैं खुद झेल रहा हूं इस चीज को, मैं इस चीज को खुद अभी वर्तमान में झेल रहा हूं। मुझे लगा कि जो बच्चे हमें लगातार कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, इस पर मुझे डिटेल एक वीडियो बनाना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, क्या ये सभी छात्रों को पटना हाईकोर्ट बुलाकर बेवकूफ बनाया गया? इसलिए मैंने लिखा था ये इधर एक देख रहे होंगे ग्रुप, एक ये बच्चे हैं और कुछ कुछ बच्चे हैं जो कि मैं देख रहा हूं, जैसे लग रहा है उनकी हाव भाव चाल से कि अपने कॉलेज को लीड कर रहे होंगे, या अपने ये आपके राज सर हैं। ये बच्चा को देखिए, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भोजपुर के पूरी टीम मुझे समझ में आ रहा है कि उसमें राज सर भी हैं आपके, और ये आपके नेता भी हैं, और बच्चे जो है पैसा लेकर के आए हैं, उसकी लिस्ट भी दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि भोजपुर के ही बच्चे होंगे सभी, ये जितने बच्चे हैं, ये पूरे इस एरिया की जो पिक हैं, फोटो है उसमें, ये सारे बच्चे भोजपुर से ही हैं। तो ये सारे लोग कम से कम खुशी इजहार कर रहे हैं कि नहीं, ये कोई आदमी आगे बढ़ के काम कर रहा है, हमसे जितना ही बन सका, छोटा बड़ा जो भी राशि रहा हो, और उन्होंने देने का काम किया और अपना पिक भी लगाया। मतलब एक साक्ष्य स्वरूप यहां भी एविडेंस है कि हमने यहां आपके इस कार्य में शामिल हुआ। तो ये बच्चे आप जान लें कि इतने बच्चे हैं, एक को बेवकूफ बनाया जा सकता, दो को बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये करीब 30, 40, 50 की संख्या में मुझे दिखाई दे रहा है, और पीछे भी हैं, हो सकता है कम भी हो, 20 की ही संख्या हो, 10 की ही संख्या हो। तो ये सारे बच्चे, तो जब पैसा लेके भागने की जब बात होगा तो ये लोग भी शागिर्द होंगे, ये आपके परिचित हैं, इनको भी आप पकड़ सकते हैं कि भाई मेरा पैसा लेके भाग रहा है, तुम तो उसमें गए थे, कौन लोग हैं, कहां है, कैसे है। बहुत जल्दी अविश्वास में नहीं आ जाइए। कुछ लोग भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। देखिए ये बच्चे के पिक्चर हैं, ये सारे बच्चे मैं समझता हूं भोजपुर की हैं, दोनों पिक्चर जो मुझे मिला। एक शाम में बच्चा ने मुझे व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा, उसमें कोई गौरव मिश्रा जी हैं, उनकी जो बातों को मैं सुन रहा था, तो जितनी उनकी उम्र है ना, उतना दिन से मैं पटना हाईकोर्ट में केस लड़ रहा हूं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, एक आध केस कहीं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच के लड़ लिए होंगे तो बहुत कृपा, और मालूम चला कि केस हार भी गए, और अपना बहाना और दलील दे रहे थे कि चलो ये नहीं हुआ तो ये तो हुआ। उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं बता देना चाह रहा हूं। वो यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब और व्यू के लिए बहुत कुछ लोग आके बकते हैं। आप देखे होंगे कि मेरे द्वारा किए गए अपडेट के बाद भी हमारे ही कई छात्र हैं जो कि अपना यूट्यूब बनाते हैं। भाई उनको भी मजा आता है, टाइम आता है, चलो कोई लाइक कर देता है, सब्सक्राइब करता है, उनको कुछ कमेंट करता है, उनको भी खुशी मिलता है। मैंने कभी नहीं बोला, सबसे पहले हर अपडेट ब्रेक करता हूं मैं, हर खबर ब्रेक करता हूं मैं। एक लड़के को मैंने फोन नंबर दिया एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर का, मैं आज बता दे रहा हूं, आज वो फोन नंबर इतने वायरल कर दिया कि आज वो अजीज हो गए। आश्चर्य होगा आपको जान करके, सारे लोग फोन उठाते हैं, कॉल कर लेते हैं, इसे कॉल सेंटर समझ लिया उन्होंने। ये गलत है। बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, जिस दिन जानकारी हो जाएगी, आप लोगों की वीडियो को देख लेंगे या उन तक खबर हो जाएगी, आप मुसीबत में आ जाएंगे। आप किन्हीं की बात रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कानूनन रूप से अपराध है। मुझसे भी आप बात कर रहे हैं और मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं जिस दिन चाह जाऊंगा आप जेल पहुंच जाएंगे। बिना मेरी अनुमति की मेरी आवाज को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं जब फोन पर आप बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये पॉलिटेक्निक वाले बच्चे का होता है कि कुछ भी बात करो रिकॉर्ड जरूर कर लेना, क्योंकि साक्ष्य है, ये कल बदल जाएंगे, कहीं कुछ बोल देंगे, वो रखे रहना जरूर से। ये आदतों को भी बदलिए, गंदी आदत है। मैं आप इस वीडियो में भी एक चीज को अपडेट कर दिया मैंने आपको। तो ये बच्चे सारे लोग जो पहुंचे थे वहां अपडेट्स में, तो ये सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चों को मैंने फोटो भी लगा दिया कि आप देखें, आपके आसपास के परिचित बच्चे हैं, इनसे भी पूछें कि वहां कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, तो ये लोग बहुत अच्छे से बताएंगे। हम तो गए भी नहीं थे, हमें जानकारी भी नहीं थी कि आप लोग उस दिन आए थे, लेकिन मैंने वीडियो देखा था। ये आपके छात्र नेता जो हैं, मैंने इनको आगे जेई लगा दिया क्योंकि अब फाइनल ईयर में है, इसलिए जेई लगाकर सेव किया ही था मैं इनका। राजेश राज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा का लेटरल एंट्री के स्टूडेंट है, इनको मैंने नेता लिखा। लेटरल एंट्री का स्टूडेंट है इसलिए इनको मैंने नेता लिखा है, 5वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं शायद अभी।
इन्होंने इनसे पूछा भैया आपने पैसा कितना प्राप्त किया, पैसा कितना प्राप्त किया, और बच्चे हिसाब मांग रहे हैं। और एक गौरव मिश्रा जी हैं आपको हरियाणा में बैठे हुए, उनकी तो भाषण मैंने सुना तो लगा कि गजब का चीज बोलते हैं भाई। 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया, मुझे पता नहीं है उनसे वो कितना हित कर जाएंगे बिहार के बच्चों को, मुझे पता नहीं है। इन 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया, और उनसे यदि हो जाए तो मैं दावे के साथ बोलता हूं उनको बुला लीजिए पटना हाई कोर्ट में, और एक नया केस को वो फाइल करे। मैं चैलेंज उनको देता हूं, और उस पूरी केस का पैसा मैं पे करूंगा। मैं अनुभव राज, इस बात को, आवाज को आप रख लीजिए। और 1 महीना का टाइम भी मैं उनको दूंगा, और 1 महीना के अंदर यदि हेयरिंग उन्होंने करा दिया तो वकील के फीस के साथ साथ उनको जितना वकील का फीस होगा उसके साथ उनको उतना उपहार में भी राशि मैं दूंगा। मेरी वीडियो को उन तक थोड़ा भेज देना। लाइक, सब्सक्राइब और व्यूअर बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी कहीं भी किसी को बोल जाओ, आश्चर्य है, आश्चर्य है। ये जान करके मुझे आश्चर्य लगा, हद है भाई। आपकी कहानी में बिहार के बच्चे कहीं से नहीं इन्वॉल्व थे। आप हरियाणा में भाई साहब केस लड़ रहे थे, जीत गए, प्रमोट करा दिए वहां के बच्चों को, सर्टिफिकेट मिल गया, पास कर गए बच्चे। ऐसा मत करिए। यदि आप प्रोफेशन से आप भी शिक्षक हैं तो आपके लिए भी मेरे दिल में सम्मान है, लेकिन आप ऐसा माहौल खड़ा ना करें जिससे बच्चों को बहुत तकलीफ हो जाएगा। कोई भी आदमी सामने प्लेटफॉर्म पे आकर के इस तरह से कोई नहीं कर सकता। तो सम्मानजनक, आपको भी सम्मान, व्यवहार में सुधार लाएं और शब्दों में संयमता लाएं, मेरी छोटी सी सलाह है। तो इन्होंने एक हिसाब के तौर पर इन्होंने जो राशि दिया तो मुझे बताया कि सर छात्रों से जो भी 10, 20, 50 करके जो राशि चंदा हुआ है वो है 24,475। और फिर दिल से थैंक यू। और 9 क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं सर हैं राज सर को, उन्होंने 10,000 शायद राशि दिया है। और जीपी भोजपुर के बच्चों ने 3,000 का राशि दिया है। इन्होंने जो बताया मुझे टोटल 37,475 रुपए की राशि इनको प्राप्त हुआ, जिसमें इन्होंने कहा कि सर 80,000 रुपया में वकील की बात किया है मैंने, और 30,000 रुपया उनको भुगतान किया है पीआईएल में। 7475 रुपया मेरे पास बची हुई राशि है। उन्होंने ये बताया मुझे कि डिटेल आप बना करके भेजें, तो हम इस पर भी चर्चा बच्चों से आज इस वीडियो में जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत मुझे दिक्कत हो रहा था, लगातार बच्चों को कॉल आ रहा था। तो ये आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, आपको समझ में आने के लिए बहुत जरूरी है। अब प्रश्न है एक और जो महत्वपूर्ण है, अनुभव सर का क्या है रुख प्रमोट या एग्जाम पर? तो मैंने पहले भी इस वीडियो में चर्चा किया, आपकी रवैयाओं से उब कर आपकी समस्याओं पर मैं बोलना छोड़ दिया। एक घटना आप देखे होंगे, घटना कहें या प्रयास कहें, एक और कोई कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं जो पढ़ाते हैं, उन्होंने प्रमोशन के लिए ट्यूटर कैंपेनिंग शुरू कराया। ट्यूटर कैंपेनिंग शुरू कराया। और कल होकर के बच्चे एक मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, पता नहीं कहां से क्या डाटा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं ट्विटर हैंडलिंग का काम नहीं जानता हूं, कैसे चलाते हैं बहुत सारा। मैं ट्विटर पर अकाउंट जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूं, और बहुत ज्यादा मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। जो चीज होता है मैं स्पष्ट बोलता हूं। बोला कि सर 2 लाख लोगों ने ट्वीट कर दिया। तो मैं उस बच्चे से पूछा कि भाई 2 लाख तो स्टूडेंट नहीं है हमारे यहां, सारे सेमेस्टर मिलाकर के 2 लाख स्टूडेंट भी नहीं पूरेंगे। जितने कॉलेजेस हैं प्राइवेट गवर्नमेंट बिहार के मिलाकर के, दूसरे राज्य वालों का आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो नहीं सर, उनके फैमिली वाले भी ट्वीट कर दिए। तो फिर मुझे हंसी आया, भैया 2 लाख 2.5 लाख, इसका मतलब कि 2.5 लाख आईडी होगा ट्विटर पर। रिट्वीट जो 2.5 लाख उन्होंने किया, 2.5 लाख आईडी होगा, अलग अलग आईडी से अलग अलग लोग किए होंगे, जो कि मेरी समझ थी। हो सकता है कुछ और होता होगा, मैं नहीं जानता हूं। जो मेरी समझ में थी, मेरी जो जानकारी में थी, मैं इस पर कहा। फिर भी मैं कहता हूं ठीक है, मानो कि 2.5 लाख उन्होंने ट्वीट किया, या जिस माध्यम से उनके पास वो डेटा था, मुझे जानकारी नहीं है।
लेकिन उनकी भी प्रयास सराहनीय थी। उन्होंने प्रयास पहली बार उठाया कि प्रमोट होना चाहिए था बच्चों का, चाहे उसके लिए उनकी जो कुछ रहा हो, उन्होंने जो सोच करके किया हो उस पर मैं आना नहीं चाहूंगा। परिणाम क्या रहा? शिफर, कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। बच्चे उस समय भी कहे हमको कि सर अब तो 2-4 दिन में ट्यूटर हो गया, मुख्यमंत्री को ट्यूट कर दिए और कल परसों प्रमोट हो जाएंगे। अब तो मुख्यमंत्री को इतना ट्यूट गया कि 2.5 लाख ट्यूट, 2 लाख ट्यूट कर दिए एकदम। अब तो हम हंस रहे थे कि भाई बच्चे क्या बोल रहे हैं, छोटा बच्चा, इसको मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ देखिए आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाता और अच्छा। सो स्टूडेंट्स, मैं अपना ओपिनियन बहुत स्पष्ट रखा हूं। मैं दो तरह का नहीं सोचता हूं। आप बटे हुए हो, आप में यूनिटी नहीं है, आप में एकता नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहभागिता नहीं है, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं। पिछली, इससे पहले की जो वीडियो देखे होंगे उसमें 10, 50, 100 बच्चे जितने कमेंट्स हैं, मैं कमेंट की बात कर रहा हूं, प्रमोट कहे होंगे, लेकिन उतना ही संख्या में बच्चे तैयार है कि नहीं सर एग्जाम भी होनी चाहिए। अब यहां दो तरह की बातें हैं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छा है तो वो सोच रहे हैं एग्जाम होगा तो मैं बहुत अच्छा नंबर ले आऊंगा। खास करके मैं अपने यहाँ के बच्चे को कह रहा हूं, मेरे अपने यहाँ के बच्चे, सारे बच्चे तैयारी में हैं कि एग्जाम हो जाए, भाई उन्हें पढ़ा है, तैयारी क्या है, अच्छा हो जाएगा। अब यहां सोचना होगा क्यों ऐसा चाह रहे हैं जो एग्जाम हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जब प्रमोट होगा तो एवरेज मार्किंग होगा, जो अच्छा तैयारी जिनका नहीं है उनको भी उतना ही मार्क्स मिल जाएगा, हमको भी उतना ही मिल जाएगा, हो सकता है कम बेसी भी मिल जाएगा। पिछले बार यही हुआ था। वैसे कंडीशन में वो नहीं चाहते कि प्रमोट हो। जिनकी तैयारी कम है किसी चीजों में या कोई पेपर में, तो वो चाह रहे हैं कि चलो 1-2 पेपर मेरा कमजोर है भाई, प्रमोट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आगे तो समय होगा। लेट भी हो रहा है। जब तक एकजुटता नहीं आएगा, एक विचार नहीं आएगा, हम अब आपके साथ नहीं आने जा रहे। कितने लोग हैं आप, कितनी संख्या है? आप 2 लाख ट्वीट करते हैं भैया, मैं सोचता हूं यहां 2 लाख लिख तो दो प्रमोट के लिए बात। मैं आ जाता हूं कल आपके साथ, कमेंट में जाओ और 2 लाख लोग पूरा कर दो कि हाँ सर प्रमोट करवाइए, प्रमोट कराइए, मैं कल से काम करना शुरू कर दूंगा। सवाल ही नहीं उठता है, सच्चाई यही है। या सारे बच्चे लिखो एग्जाम एग्जाम एग्जाम, तो मैं कल से काम करूंगा कि जितना जल्दी एग्जाम हो, कोशिश होगा, मेरा चैलेंज है कि सबसे फास्ट और सबसे पहले मैं आगे बढ़ करके आपके काम के लिए आऊंगा। लेकिन नहीं है ऐसा। आप में ना सहभागिता है, ना एकजुटता है। मेरा रुख बहुत स्पष्ट है। आप हजारों गलती करते हैं, हम उसे क्षमा करने की शक्ति अपने आप में रखे हैं कि आप बच्चे हैं, प्यारे हैं, बेटा तुल्य हैं, कुछ भाई तुल्य हैं, बेटी तुल्य हैं, कुछ बहन तुल्य हैं, जो भी हैं, आप लोगों से स्नेह प्यार हमें है। आप लोग के प्रति हमेशा जो हमारा विचार स्वभाव है एकदम उदार है, आपके प्रति हैं, आपके लिए हैं। आप कुछ पटांग भी कर जाते हैं, कुछ बोल भी जाते हैं, मैं उसे दरकिनार करके चलता हूं कि नहीं, मुझे आपकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपकी जो समझ है आप वही करेंगे। धीरे धीरे उम्र होगा, समझ बढ़ेगा तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारा बहुत क्लियर स्पष्ट रुख है। यदि आप में एकजुटता है प्रमोट कराने का, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर प्रमोशन कराऊंगा। 1 सप्ताह के अंदर, हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, 1 वीक के अंदर प्रमोट कराऊंगा। मैं ठोक के बोलता हूं, ये हमारी ताकत, हमारी काबिलियत, हमारी पहुंच, हमारी पावर है। ये 1 वीक के अंदर। रही बात एग्जामिनेशन की, तो जो वर्तमान सिचुएशन आपकी अभी चल रहा है प्रदेश में, मैंने पिछले बार बताया कि बच्चे बाढ़ से प्रभावित होने के कारण पूरे प्रदेश में सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स को, या जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कार्यक्रम है, उसे रद्द कर दिया गया आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा। आज टीवी टेलीविजन आप लोग भी देखते हैं, अखबार देखते हैं, आपको बाढ़ का न्यूज आपको हर जगह से जरूर मिल रहा होगा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि सर बाढ़ से क्या लेना देना, बाढ़ 20 सितंबर तक आएगा। मैं बता रहा हूं 20 सितंबर के बाद भी समस्या जो बनी हुई है, क्योंकि बहुत कुछ सरकार पब्लिक फॉर्म पर आके नहीं बोलती है। कोविड भी जब होना शुरू हुआ तो अब सरकार का स्टेटमेंट बंद हो गया था। कितने लोग मर रहे हैं, क्या होने वाला है, कितनी बड़ी आपदा है, क्या हो जाएगा, नहीं बोलती है।
क्योंकि जानते हैं कि लोग रिवोल्ट कर जाएंगे, भगदड़ मच जाएगा। यदि ये बोल दिया जाए कि अब अक्टूबर नवंबर में हम एग्जाम लेंगे, तो बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। तो उनको क्या करता है कि समय समय पर टालता रहता है। वो 20 दिन खींच लो, फिर कुछ कार्यक्रम कर दो, फिर बच्चा सोचता है अच्छा तब 10 15 20 दिन का मामला है, काहे इसके लिए हम रोड पर जाएं, काहे उतरें, काहे हम संघर्ष करें, 20 दिन बाद तो परीक्षा हो ही जाएगा, मालूम चला फिर 20 दिन एक्सटेंड कर दीजिए। एक ही बार यदि कह दिया जाता, उसी समय एग्जामिनेशन हुआ था, उसी समय कि भाई कोविड के कारण हम आपको अगस्त में एग्जाम लेंगे, सितंबर में लेंगे, तो एग्जाम लड़का बवाल खड़ा कर देता। सेमेस्टर 1 थर्ड लेटरल एंट्री, 4 रेगुलर कोर्स, 5th लेटरल एंट्री से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण 6 सेमेस्टर के बच्चों का एग्जामिनेशन का होना है। वो क्यों, सो मैं बता देना चाह रहा हूं। बिहार बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में 2000 से ऊपर 2400 के आसपास सिविल के पोस्ट पब्लिश होने जा रहे हैं, वैकेंसी आने जा रही है। यदि इनका अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट नहीं दिया गया, अक्टूबर के एंड तक भी रिजल्ट नहीं दिया गया या नवंबर तक रिजल्ट नहीं दिया गया, तो बड़ी वैकेंसी उनके लिए छूट जाएगा। मैं इस पर भी अपडेट बहुत जल्द करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए पावर होल्डिंग में 1200 के आसपास पद आ रहा है, जिसमें 200 सिविल का, 1000 इलेक्ट्रिकल वाले के बच्चे का है। अभी तो मान लो जिनको फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में बच्चे हैं, या थर्ड सेमेस्टर में है, 4 में है, 5 में है, उनके लिए तो भी टाइम है। मान लो उनका जो लेट भी हो रहा है, 5 वाले भी फाइनल ईयर में है, तो उनकी भी जरूरत है, उनकी तो टाइम लगना है। लेकिन जिनका एक कैरियर उम्मीद था, 3 साल उन्होंने मेहनत किया, उनका ये बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छूटने जा रहा है। क्या ये मौका, अवसर सरकार दोबारा इनके लिए दे पाएगी? और जहां तक मैं जान रहा हूं कि ऑलरेडी 6500 के आसपास बीटीएससी में बहाली प्रक्रिया चल रही है, और ये जो 2400 की बहाली हो जाएगी, बिहार में सिविल की बहाली 15 साल नहीं आने जा रही है। 15 ईयर बिहार में 15 साल बहाली नहीं आने जा रही है। तो जो बच्चे उम्मीद के साथ अपने राज्य में इंजीनियर बनने की उम्मीद पाल बैठकर तैयारी कर रहे हैं, उनकी भविष्य खराब हो जाएगा। आगे 15 साल बाद वो क्या रहेंगे, कहां रहेंगे, किस हाल में रहेंगे, कोई नहीं जानता। स्टेट बोर्ड को संज्ञान लेनी चाहिए, और अविलंब जितना जल्दी हो, ये तो एग्जाम कराएं या डिसीजन लेकर के वो प्रमोट करें। हमारा रुख बहुत स्पष्ट है प्यारे बच्चे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आप 2 लाख भैया 2.5 लाख ट्यूट कर सकते हो, तो मैं समझ रहा हूं कि पूरे प्रदेश में 50-60 हजार स्टूडेंट हों। कमेंट में आकर के सीधा डायरेक्ट लिखो प्रमोट प्रमोट प्रमोट, और जिस दिन तुमने लिख दिया ना, मैं सोमवार या मंगलवार, आज जो आप वीडियो मुझे देख रहे हैं, आज सैटरडे की नाइट में बना रहा हूं वीडियो, और अभी आप जो वीडियो देखेंगे, मैं मंडे से आपके काम में लग जाऊंगा, और अगले सप्ताह या मैक्सिमम 2 वीक टाइम लूंगा, रिजल्ट लाकर दे दूंगा। मैक्सिमम 2 वीक टाइम लूंगा, और परिणाम में मैं बदल दूंगा, क्योंकि मेरा तरीका बहुत अलग होता है। एक बार में मैं एक ही काम करता हूं, सब कुछ छोड़ के उस काम के लिए निकल जाऊंगा। तो प्लीज बच्चे, यदि आपकी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, आपको, हम आपके लिए प्रयास करते हैं, तो चैनल आपकी अपनी है, हमारी हर एक छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जो कि कोई भी बड़ा वीडियो या छोटा वीडियो जो भी आपके लिए अपडेट लेके आता हूं, या मैं आपके हित के लिए बनाता हूं, या कोई क्लास आपके लिए मैं फ्री देता हूं, तो आप यहां से देख पाएं। बहुत जल्द नई अपडेट के साथ पुनः मिलेंगे। थैंक यू।